हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ की भर्ती 2024 है, उसमें 20 अप्रैल तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। और बहुत सारे छात्र हैं, उनका यहाँ पर डाउट रहता है, सर फॉर्म जोन वाइज भरे जाएंगे या फॉर्म कैटेगरी वाइज भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर डाउट क्लियर कर देते हैं। जो अब की बार जो आरपीएफ के फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, वो जोन वाइज न भर के यहाँ पर कैटेगरी वाइज भरे जाएंगे। आपको पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, और किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है दोस्तों, अगर आपने ये सावधानी नहीं रखी ना, तो आपका फॉर्म यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको सावधानी कौन सी रखनी है उसको वीडियो में आगे बताएंगे, और फॉर्म के हिसाब से इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है आरपीएफ की। ठीक है, पिछली बार आपने देखा होगा दोस्तों, 120 में से 120 कट ऑफ गई थी। ठीक है, 120 में से 120 जिसके नंबर बन रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब की बार ये कट ऑफ के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए, बिना एंड तक जरूर देखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेना, रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, शुरू से लेकर आज तक। जो 15 तारीख से फॉर्म शुरू किए गए थे उससे लेकर आज तक का आंकड़ा आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि फॉर्म कैटेगरी वाइज किस प्रकार भरा गए हैं, और कौन सी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो दोस्तों ज़्यादा रहने वाली है और कौन सी कम रहने वाले है, उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर 15/4/2024 की डेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल की जो कैटेगरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी में इतने भरे गए हैं, ओबीसी में इतने, एससी एसटी में इतने भरे गए हैं। ठीक है, वही बात की जाए एसआई की, तो जनरल में इतने भरे गए हैं 120, ओबीसी में 159 है, एससी में 90 है और एसटी में 84 है। 16/4/2024 की बात की जाए दोस्तों कांस्टेबल आरपीएफ की, तो 1152 जनरल में भरे गए हैं, ओबीसी में 1408 है, और एससी का टोटल 600 पहुंच गया है, और एसटी का 431। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म बता रहे हैं आपको हम, इनमें जो ये टोटल बात की जा रही है यहाँ पर आज तक इतने भरे गए हैं। ठीक है, टोटल पूरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एसआई की बात की जाए, जनरल कैटेगरी में 245 हैं, ओबीसी के 301 हैं, एससी के 170 है, और एसटी के 160 है। यहाँ पर एसआई की बात करिए। और उसके बाद में कांस्टेबल आरपीएफ की बात की जाए, 17/4/2024 की 1882 हो गए जो ओबीसी जनरल के, 1960 हो गए ओबीसी के, 920 हो गए एससी के, एसटी की बात की जाए तो 719 यहाँ पर हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में बात की जाए जनरल कैटेगरी के, एसआई की 360 है, एसआई में 470 ओबीसी के हो गए, 265 एससी के, और एसटी के 238 हो गए हैं। उसके बाद में अगर दोस्तों बात की जाए 18/4/2024 में कांस्टेबल आरपीएफ की बात की जाए, जनरल कैटेगरी में 2603 है, ओबीसी में 2590 है, एससी में यहाँ पर 1409 है, और एसटी में 909 है। एसआई कैटेगरी की अगर बात की जाए, एसआई में जनरल कैटेगरी की तो 480 हैं, ओबीसी में 630 हैं, एससी में 350 है, और एसटी में 380 है। दोस्तों, ये आंकड़ा है वो 18/4 तक का था, और 19/4/2024 तक का आंकड़ा दोस्तों बात की जाए कांस्टेबल आरपीएफ में, जनरल कैटेगरी 3647 फॉर्म भर गए हैं, ओबीसी में यहाँ पर कल तक 3076 भरे गए थे, एससी में 2019 भरे गए थे, और एसटी में 1340 भरे गए थे। दोस्तों, एसआई की बात की जाए, वही जनरल कैटेगरी में 602 भरे गए थे, ओबीसी के 859, और एससी के 507 और एसटी के 510। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों लेटेस्ट डेटा और दोस्तों फाइनली उसके बाद में आज 20/4/2024 की डेट की बात की जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल आरपीएफ की बात की जाए, जनरल कैटेगरी की 4017 फॉर्म भरे गए हैं, ओबीसी में 4100 प्लस में यहाँ पर आंकड़ा हो गया है, और एससी की बात की जाए दोस्तों 2470 भरे गए हैं, एसटी में 1729 फॉर्म भरे गए हैं। और एसआई की बात की जाए दोस्तों, जनरल कैटेगरी में एसआई में 910 भरे गए हैं, ओबीसी में 1040 फॉर्म भरे गए हैं, और एससी में 690 भरे गए हैं। एसटी की बात की जाए दोस्तों 630 फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों, ये थे फॉर्म भरेगी आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, टोटल फॉर्म फिलअप टुडे, यानी कि 20 तारीख तक का डेटा आपको हमने बता दिया है, जो कि बिल्कुल एक नंबर ऑथेंटिक डेटा है दोस्तों। इसमें प्लस में थोड़े बहुत जो फॉर्म प्लस में हो सकते हैं, थोड़े बहुत माइनस में हो सकते हैं, 10-20 फॉर्म। ठीक है, उसकी कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंटों ने आंकड़ा बताया, जो फॉर्म भर के उनका ये आंकड़ा है दोस्तों, ये 100% रियल आंकड़ा हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडेंटों ने बताया है। तो दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, पिछली बार की कट ऑफ की बात की जाए तो 120 में से 120 कट ऑफ गई थी आरपीएफ कांस्टेबल की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब की बार की बात की जाए, जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज निकलेगी। ठीक है, आप सभी को पता होगा जोन वाइज कट ऑफ का यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगी, वैकेंसी आपको पता है 4208 वैकेंसी है टोटल। आप देख लेना उसके हिसाब से कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी वैकेंसी लेनी है, और यहाँ पर एक गुनी में फॉर्म लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लेना सबसे ज्यादा कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की रहने वाली है, चाहे से आरपीएफ कांस्टेबल की हो, चाहे आरपीएफ एसआई की हो। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी में ओबी जो जनरल कैटेगरी है उनकी कट ऑफ सबसे हाई रहने वाली है। साथ ही बात की जाए दोस्तों, उसके बाद में सेकंड नंबर की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पर, और एसआई में दोनों में। उसके बाद में जो कांस्टेबल और एसआई दोनों की बात की जाए तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो एसटी की रहती वाली
ठीक है। तो यहाँ पर एसटी की रहने वाली है पहले, और उसके बाद में एससी की, यानी कि पहले एसटी की और उसके बाद में एसटी की। तो कट ऑफ में भी आपने यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फॉर्म भरते समय ये सावधानी नहीं रखते हैं, कौन सी सावधानी आपको हमने वीडियो में बताया था, अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है दोस्तों, अगर सेंट्रल का आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मनवाया है, ठीक है, तो आपका फॉर्म को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया होगा 3 महीने से पहले वाला, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एडिटिंग मॉडिफाई का जो ऑप्शन आता है फॉर्म भरने के बाद में, तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने अभी नहीं बनवाया ना, तो आपको अभी समय है, आप अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर उसको अपलोड, उसकी जो अंक है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनको आप डालने होंगे, तब जाकर आपका जो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है वो डला आएगा। ठीक है। अगर आप किसी कारणवश नहीं बनवा पाते हैं, तो आप दोस्तों यहाँ पर मॉडिफिकेशन का जो लिंक आएगा उसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, वहाँ से आपके 250 रुपये अलग से चालान कटेगा। ठीक है। तो उससे अच्छा है, बेटर है दोस्तों, आपको अभी से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है और उसको जो न्यू बनवाना है 2024 की डेट में, ठीक है, इसी मंथ का। ठीक है। तो आप उसको बनवाकर उसके जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उनको डालकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आंकड़ा था वो अब बढ़ने वाला है, जैसे 20 के बाद में 21 आएगी, ठीक है, 21 के बाद में 22 आएगी, और लास्ट डेट तक ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसके बारे में भी आपको वीडियो अपडेट दे दी जाएगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेना रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।